गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी, आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे करंट के क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा इंजन में खराबी के कारण किस उपग्रह का प्रक्षेपण नाकाम हो गया। किस उपग्रह का प्रक्षेपण नाकाम हो गया? कौन सा उपग्रह है? EOS-03 उपग्रह। कौन सा उपग्रह है? EOS-03 उपग्रह। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने किन सांसदों को राज्यसभा में अपना सचेतक नियुक्त किया है? कांग्रेस पार्टी ने किन सांसदों को राज्यसभा में अपना सचेतक नियुक्त किया है? नासिर हुसैन और किसे किया है? छाया वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल सचिवालय की ओर से जारी वैश्विक युवा सूचकांक 2020 की रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला? राष्ट्रमंडल सचिवालय की ओर से जो जारी की गई वैश्विक युवा सूचकांक 2020, उसमें भारत का कौन सा स्थान है? 122वां स्थान। इंग्लैंड का कौन सा बॉलर चोट के चलते इंडिया के साथ खेली जा रही टेस्ट सीरीज से बाहर हो गया? ऐसा कौन सा बॉलर है इंग्लैंड का जो चोट लगने की वजह से इंडिया के साथ जो टेस्ट सीरीज खेली जा रही थी उससे बाहर हो गया? वो है स्टुअर्ट ब्रॉड। नेक्स्ट है भारत में स्वदेशी प्रौद्योगिकी वाली किस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर तट पर सफल परीक्षण किया गया? भारत में स्वदेशी प्रौद्योगिकी वाली किस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर तट पर सफल परीक्षण किया गया? तो कौन सी मिसाइल है? क्रूज मिसाइल। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? साकिब अल हसन को। बांग्लादेश के खिलाड़ी है, ऑलराउंडर है। ठीक है, ऑलराउंडर। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश कंपनी होसे फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे प्रदूषित देश कौन सा था? सबसे प्रदूषित देश था बांग्लादेश। नेक्स्ट है भारत के पहले फार्मूला 1 ड्राइवर नारायण कार्तिकेयन को किस कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना? तो किसे चुना? कौन सी कंपनी ने चुना? JK टायर ने नारायण कार्तिकेयन को अपनी कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना। नेक्स्ट आता है कि 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? वर्ल्ड एलिफेंट डे यानी विश्व हाथी दिवस मनाया गया। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कितने केस मिले? तो 41,195 केस मिले और मौत कितने की हो चुकी है? 490 की डेथ हो चुकी है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को देख लेते हैं एक बार कि इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इसरो की फुल फॉर्म होती है, यहाँ पे लिख देते हैं, आप भी नोट डाउन कर लेना। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये होती है इसरो की फुल फॉर्म। अब इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? इसरो का मुख्यालय भी नोट डाउन करेंगे। इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में। कहाँ पे है? बेंगलोर में है इसरो का मुख्यालय। अब आता है क्वेश्चन की इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना कब हुई थी? नोट डाउन करते रहिए मेरे साथ साथ। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त 1969 में तो स्थापना हुई थी, लेकिन जो अंतरिक्ष विभाग में इसे कब शामिल किया गया था? स्थापना तो 15 अगस्त
1969 में हुई थी, यानी 69 में हुई थी, लेकिन इसे अंतरिक्ष विभाग में कब शामिल किया गया? शामिल किया गया, लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, शामिल अंतरिक्ष विभाग में, पूरा ही लिख लेते हैं। अंतरिक्ष विभाग में कब शामिल किया गया इसरो को? अंतरिक्ष विभाग, नोट डाउन करते रहिए, में शामिल। स्थापना हुई 1969 में और शामिल किया गया 1 जून 1972 को, 1972 को इसे इसरो को अंतरिक्ष विभाग में शामिल किया गया। सबसे पहले है कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय बेंगलोर में है। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 यानी 1969 में हुई थी। अंतरिक्ष विभाग में कब शामिल किया गया? 1 जून 1972 को शामिल किया गया। अब इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? इसरो के संस्थापक कौन माने जाते हैं? संस्थापक माने जाते हैं डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को इसरो का संस्थापक माना जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें लगभग कितने कर्मचारी कार्य करते हैं? तो इसमें लगभग 17,000 कर्मचारी और वैज्ञानिक कार्य करते हैं। इसे भी नोट डाउन कर लेते हैं। इसरो में लगभग 17,000 कर्मचारी और वैज्ञानिक कार्यरत है। ठीक है, कार्यरत है। अभी फिलहाल कितने लोग कार्य कर रहे हैं? लगभग 17,000। ठीक है, अब इसके बारे में मैंने जानकारी दे दी, आप इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, और इसके ये भी देख लेंगे कि इसके केंद्र कितने हैं देश में। इसके कितने केंद्र हैं? इसरो के 6 केंद्र हैं। ठीक है, देश में केंद्र कितने हैं? 6 केंद्र हैं। तो सबसे पहले क्या है? इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में है। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अंतरिक्ष विभाग में शामिल कब किया गया? 1 जून 1972 को किया गया। संस्थापक कौन है? संस्थापक है विक्रम ए साराभाई। ठीक है, और फिर इसरो में लगभग कितने लोग कार्यरत हैं? कर्मचारी और वैज्ञानिक लगभग 17,000। और इसके देश में कितने केंद्र हैं? 6 केंद्र है। ठीक है, तो इसरो को पूरा डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने किन सांसदों को राज्यसभा में अपना सचेतक नियुक्त किया था? तो किया है किसने? किसे किया? कांग्रेस पार्टी ने नासिर हुसैन को और छाया वर्मा को अपना सचेतक नियुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल सचिवालय की ओर से जारी वैश्विक युवा सूचकांक 2020 की रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 122वां स्थान। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड का कौन सा ऐसा बॉलर है जो चोट के चलते इंडिया के साथ खेली जा रही जो टेस्ट सीरीज थी उससे बाहर हो गया? तो कौन सा है ऐसा बॉलर? स्टुअर्ट ब्रॉड। भारत में स्वदेशी प्रौद्योगिकी वाली किस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर तट पर सफल परीक्षण किया गया? तो किसका किया गया? क्रूज मिसाइल का किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया गया? साकिब अल हसन को दिया गया। एक बार बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। लिख लेते हैं यहाँ पे, बांग्लादेश राजधानी क्या है? राजधानी है ढाका। और मुद्रा क्या है? मुद्रा है टका। मुद्रा है टका, ढाका और टका। ठीक है, बांग्लादेश के क्या नाम है? प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री है, नोट डाउन करते रहिए इसे, प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति कौन है?
राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। राष्ट्रपति, बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। ठीक है। और जो बांग्लादेश है वो विश्व में 8वां सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। जो बांग्लादेश है वो विश्व में, पूरे विश्व में 8वें नंबर का सबसे बड़ा देश माना जाता है। तो कौन से नंबर का? 8वें नंबर का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश विश्व में। विश्व में, ठीक है। और कितनी है इसकी जनसंख्या? 16.4 करोड़, लगभग 16.4 करोड़ के लगभग आबादी है। और ये कैसा राष्ट्र है? दक्षिण एशिया का राष्ट्र है। और 8वें नंबर का, पूरे विश्व में 8वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, दक्षिण एशिया का राष्ट्र है। और इसे स्वतंत्रता कब मिली थी? इसे भारत से स्वतंत्रता कब मिली थी? 26 मार्च 1971 को। 26 मार्च 1971 को भारत से स्वतंत्रता मिली। इसलिए इसका विजय दिवस कब मनाया जाता है? विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर को मनाया जाता है इसका विजय दिवस। स्वतंत्रता कब मिली थी? 26 मार्च को मिली थी। और स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। राजधानी क्या है? ढाका है बांग्लादेश की। मुद्रा है टका। प्रधानमंत्री शेख हसीना। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। ठीक है, अब्दुल हामिद। और 8वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या कितनी है? 16.8 करोड़ के लगभग है। ठीक है, दक्षिण एशिया का राष्ट्र है। और इसे फिर से रिपीट कर देती हूँ। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। 8वें नंबर का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या में। और कितनी जनसंख्या है? 16.4 करोड़। दक्षिण एशिया का राष्ट्र है। भारत से स्वतंत्रता कब मिली थी? 16 मार्च 1971 को, 26 मार्च 1971 को मिली थी। और जो विजय दिवस है बांग्लादेश का वो कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया? साकिब अल हसन को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश कंपनी हाउसे फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? सबसे प्रदूषित देश भी बांग्लादेश ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले फार्मूला 1 ड्राइवर नारायण कार्तिकेयन को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? किसने बनाया? जेके टायर ने बनाया। 12 अगस्त को कौन से दिवस के रूप में मनाया गया? वर्ल्ड एलिफेंट डे, यानी विश्व हाथी दिवस के रूप में। नेक्स्ट आता है कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले सामने आए? तो 41,195 मामले सामने आए और डेथ हो चुकी है 490 की। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गए, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। मैंने कल आपसे बोला था कि उत्तराखंड लेके आएंगे, तो वो कल से लेके आएंगे, क्योंकि कल मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं उत्तराखंड के बारे में नहीं पढ़ा पाई। और अभी मैंने खाली करंट के क्वेश्चन कराए हैं। उत्तराखंड हम कंप्लीट कल से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल उत्तराखंड भी शुरू करेंगे और करंट के क्वेश्चन भी लेके आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।